प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम अब तक तीन बुनियादी कंस्ट्रक्ट जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे। एक हमने सीक्वेंस पढ़ा था, दूसरा सिलेक्शन पढ़ा था और तीसरा आइट्रेशन जिसको हम रेपिटेशन या लूप भी कहते हैं। और जब हम सिलेक्शन डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस कोड को, इस प्रोग्राम को डिस्कस किया था। और ये प्रोग्राम करता क्या है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये जो सी आउट वाला जो कोड है ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है और फिर हम कोई भी यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 एंटर करते हैं, वो वैल्यू ऑप्शन को असाइन होती है और इस इफ़ कंडीशन की बेस के ऊपर जो एक सिलेक्टेड कोड है वो एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझसे 2 वैल्यू लेगा और उसको ऐड करेगा और इसके बाद इसको क्या कर देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने जो हमारा एग्ज़िट पॉइंट होगा वो 1 होगा, यानी कि अगर हम 3 एंटर करें तो ये प्रोग्राम क्विट करे, एग्ज़िट करे, अदरवाइज़ ये इसको रिपीट ही करता जाए, यानी कि ये प्रोग्राम लूप में रहे उस वक्त तक जब तक कि हम 3 एंटर ना करें। तो हम क्या करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक काम और भी करते हैं और वो ये है कि जो सिलेक्शन वाला पार्ट है जो हमने इफ़ के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया था, अब हम इसको स्विच के ज़रिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सिलेक्शन, सीक्वेंस एंड आइट्रेशन, ये जो 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हैं एक ही साथ हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि इस कोड को उठाते हैं, ये हमने ये उठाया और यहाँ पर कंट्रोल C करके यहाँ पर आके ये जो कोड था इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला जो कोड है ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक में हम 3 एंटर ना करें। तो ये करने के लिए हम इसको लूप के अंदर लेकर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, डू वाइल लूप लगाया। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और इस जगह पे आके इसको मैंने इस ब्रैकेट को ख़त्म किया, इस ब्रैकेट को मैं नीचे लेकर आया और यहाँ पर आके मैंने इसको क्या कर दिया कि मैंने वाइल और कंडीशन मैंने लगाई कि ये उस वक्त तक चले जब तक ऑप्शन नॉट इक्वल टू 3 ना रहे। तो इसका मतलब है कि ये जब तक मैं 3 एंटर नहीं करता ये जो डू और वाइल के अंदर जो कोड है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी कि ये रिपीट होता रहेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने इसको कंपाइल किया और यहाँ पर उसने कहा कि सेमीकोलन आएगा, तो सेमीकोलन डाल देते हैं और इसको अब हम दोबारा कंपाइल करते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सी आउट वाला कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमारी नज़रों के सामने यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चाहे 1 प्रेस करूँ तो क्योंकि अभी 1 का यहाँ पर कोड मौजूद नहीं है तो ये जो चीज़ है ये दोबारा क्या हो जाएगी, ये हमारे सामने रिपीट आ गई। अगर मैं 2 करता हूँ तो फिर भी ये दोबारा रिपीट हो जाएगी और जब तक मैं 3 प्रेस नहीं करता मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो मेरा प्रोग्राम उसी वक्त हुआ टर्मिनेट जब मैंने 3 एंटर किया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 और 3 का जो कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये जो कोड हम लोग लिखेंगे ये डू वाइल के अंदर लिखेंगे लेकिन स्विच के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाई और ये स्विच स्टेटमेंट किस बेस पे काम करेगी, ऑप्शन की वैल्यू पे काम करेगी और यहाँ पर हमने स्टार्ट और एंड यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। और इस जगह के ऊपर 3 केसेस हमारे बन रहे हैं। केस 1 बन रहा है, दूसरा हमारे पास जो बन रहा है वो केस 2 बन रहा है, ये मल्टीप्लाई के लिए, और तीसरा जो केस बनेगा वो किसके लिए बनेगा, वो एग्ज़िट के लिए। तो ये हमारे 3 केसेस बनेंगे। तो पहले केस के लिए कोड हम लोग जो सिलेक्शन वाला प्रोग्राम था जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है हमने यहाँ उठाया और जो इफ़ वाला पार्ट है, ये जो इफ़ ऑप्शन 1 होती तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन 1 इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये जो केस 1 है ये ऐड वाला पार्ट है और ये तब होगा जब हम 1 एंटर करेंगे, ऑप्शन की वैल्यू 1 होगी और स्विच क्या करेगा, अपने केस 1 पे चला जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर एक जो इशू आता है वो ये आता है कि जो स्विच स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं तो जो दूसरे केसेस हैं वो भी एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, केस 1 है, अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो केस 1 करेगा, तो केस 2 को भी एग्जीक्यूट साथ ही कर देगा। इसको हम रोकने के लिए हम यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट लगाते हैं, हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई ताकि ये जो केस 1 का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो और यहाँ पर आके ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। अब हमारे पास केस 2 है, केस 2 को का जो कोड है वो कौन सा होगा, वो इस सिलेक्शन पे आते हैं और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑप्शन अगर 2 हो तो क्या करे, ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दे। कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आके हमने इस जगह पे जाके इसको पेस्ट कर दिया और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल दी ताकि ये क्या हो, ये केस 2 का कोड एग्जिट करे और साथ ही ब्रेक जब आए तो ये स्विच से बाहर निकल जाए। और आखिरी हमारे पास है केस 3। तो केस 3 का जो कोड है सिलेक्शन पे जाते हैं और इसके बाद ये जो ऑप्शन 3 है यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर आके इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब हम 3 एंट्री करेंगे तो वो क्या करेगा कि सी आउट लिखेगा, प्रोग्राम एंडेड, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर देगा। ठीक है जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, होपफुली अगेन कि कोई इसके अंदर एरर नहीं है और प्रोसेस कर रहा है, कोई एरर नहीं आया। अब ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो पार्ट था हमारे पास वो आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा कि एंटर 1 लेगा, हमसे 2 वैल्यूज़ लेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारे पास इस ऑपरेशन 1 का जवाब आ गया। कैलकुलेशन 2 करेंगे, फिर हमने 2 किया तो आप देखें कि वो मुझसे 2 वैल्यूज़ मांग रहा है। मैंने 10 किया, फिर 3 किया तो मेरे पास 10 × 3 30 आ गया और फिर मेरे पास जो ये जो मेरा मेन्यू था, जो मेरा ऑप्शन वाला पार्ट था वो दोबारा एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 3 एंटर करूँगा तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ध्यान देखें प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया। तो आपने देखा कि जो आइट्रेशन भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की, हमने सिलेक्शन भी इम्प्लीमेंट की और सीक्वेंस तो हमें करना ही करना होता है। तो सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन ये तीनों कंबाइन करके हम एक जो कॉम्प्रिहेंसिव, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा।